नमस्कार, जय जोहार आप सभी को। एक पुलिसकर्मी राजनीति में आता है और 5 बार के कांग्रेस विधायक फूल सिंह मीरी को हराकर विधायक बनता है। वही व्यक्ति आगे प्रदेश कांग्रेस के तत्कालीन प्रमुख और बहुत बड़े दिग्गज 5 बार के सांसद परशुराम भारद्वाज को हराकर सांसद बनता है और आगे राज्य बनने के बाद पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए गले में काला पंछा डालकर कहता है, जब तक जोगी सीएम रहेंगे ये काला साफा गले में रहेगा। और फिर वही नेता अचानक उन्हीं अजीत जोगी के कहने पर कांग्रेस में शामिल हो जाता है और यही नहीं, उस पर उन्हीं अजीत जोगी के कहने पर भाजपा के विधायकों की खरीद फरोख्त का मुख्य मध्यस्थ होने के आरोप भी लगते हैं। भाजपा से बड़ा नेता कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस से कुछ नहीं पाता। विवादों और चर्चाओं के बीच उसकी राजनीति खत्म सी हो जाती है। वो कांग्रेस छोड़ता है, नई पार्टी बनाता है, फिर कांग्रेस ज्वाइन करता है, अपनी पार्टी को कांग्रेस में मर्ज कर देता है और अब फिर कांग्रेस छोड़कर अपनी उसी पार्टी को फिर से जिंदा करने की कोशिश में लग गया है। मैं बात कर रहा हूं पीआर खूंटे की। उस पीआर खूंटे की जिसके बारे में कहा जाता था कि ये आदमी राजनीति में बहुत ऊंची उड़ान भरेगा क्योंकि इसके पास आवाज है और ये बड़े नेताओं के सामने बोलने से भी नहीं घबराता। कांग्रेस में आने के बाद खूंटे की आवाज ऐसी बंद हुई कि अभी कुछ दिनों पहले तक वे कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे, लेकिन उन्हें किसी ने नोटिस ही नहीं किया। जनता और मीडिया तो छोड़िए, खुद कांग्रेस ने भी नहीं। आज राजनीति के फिर सच्चे और बहुपक्षीय विश्लेषण से पहले जो पहली बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि मैं अपने इस चैनल में राजनीति के बारे में जो भी तथ्य आपके सामने रखता हूं वो बिल्कुल फ्रेश होते हैं। कहीं से कोई इन्हें प्लांट नहीं करवाता, कोई पैसे देकर मुझसे नहीं कहता कि ये कंटेंट है इसको चला दो। मेरा बिल्कुल नया चैनल है और मैंने अब तक जो भी काम किया है और जैसे वीडियोस बनाए हैं उन्हें देखकर आप जान सकते हैं कि आपका देवव्रत किसी पार्टी या नेता के लिए काम नहीं करता। इस मामले में आपका देवव्रत बिल्कुल अकेला है, लेकिन वो राजनीति के वो छुपे हुए तथ्य और एंगल लेकर आता है जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मुझे आपका साथ चाहिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। मैं आपको बनते बिगड़ते राजनीतिक समीकरणों के हर पक्ष की पहली सूचना दूंगा और साथ में विश्लेषण भी करूंगा। इससे आपको निश्चित ही नेताओं और पार्टियों को समझने में आसानी होगी और आप उनके बारे में अपनी निष्पक्ष राय बना सकेंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं पीआर खूंटे के बारे में। लेकिन ये पीआर खूंटे कौन है, मैं उनके बारे में क्यों बता रहा हूं? अभी कुछ महीने पहले वे प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे, अचानक पार्टी से इस्तीफा दे दिया और फिर अपने गांव पलारी में अपना तकरीबन 20 साल पुरानी पार्टी को फिर से जिंदा करने के लिए स्थापना दिवस मनाया। उन्होंने कांग्रेस दूसरी बार छोड़ी है। इससे पहले वे भी इस्तीफा देकर नई पार्टी बना चुके थे और अब उसी पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं। ये पार्टी कांग्रेस में मर्ज होकर फिर से कैसे जिंदा हो सकती है? इसका मतलब ये है कि पार्टी थी और खूंटे को पता था इसकी जरूरत मुझे पड़ने वाली है। खूंटे ने अपनी छत्तीसगढ़ विकास पार्टी का एक गारंटी पत्र जारी किया है जिसके अनुसार वे हर वोटर को 1750 रुपए देंगे अगर उनकी पार्टी की सरकार आती है तब। ये बहुत दूर की बात है। जाहिर है खूंटे साहब कितना भी जोर लगा लें उनकी पार्टी सत्ता में तो नहीं आने वाली, तो इतनी बड़ी घोषणा करने में क्या जाता है। बात तो दूसरी है। बात है कि खूंटे की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स कांग्रेस को ज्यादा भारी पड़ने वाली है। खूंटे पुराने दौर के अपना प्रभाव खो चुके नेता जरूर लगते हैं, लेकिन वे ग्रामीण इलाकों में उस छत्तीसगढ़ी आवाज को हवा दे सकते हैं जिसे कांग्रेस भूल गई है। खूंटे ने वक्फ बिल का विरोध कर यह भी बता दिया कि भाजपा से तो उनकी पटने वाली नहीं है। आर खूंटे ने बदलती राजनीति को करीब से देखा है। सुना है वे राजनीति में रहते हुए उस समय के भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह के सामने भाजपा के प्रदेश स्तर के सबसे नामी व्यक्तित्व स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल से भिड़ गए थे, कुर्सी फेंक फांक कर आ गए थे। आज उन्होंने अगर कांग्रेस में उपेक्षा के बाद अपनी पुरानी पार्टी को फिर से जिंदा करने की सोची है तो कुछ तो प्लान होगा। क्यों वे अपना समय बर्बाद करेंगे? क्योंकि न अब वे कांग्रेस में आना चाहेंगे क्योंकि अब उनके लिए कांग्रेस में बहुत बचा नहीं। भाजपा में भी जाने के सवाल नहीं। उनकी पॉलिटिक्स को भाजपा का विचारधारा सूट नहीं करता। खूंटे छत्तीसगढ़ में राजनीति की बदलती हवा को पहचान कर दांव खेल रहे हैं। उन्हें पता है इस समय ठेठ छत्तीसगढ़िया वोटर भाजपा सरकार से खफा है, बहुत नाराज है। नाराजगी बढ़ती जा रही है। खूंटे को यह भी पता है कि विष्णुदेव साय इस हवा को नहीं भांप पा रहे क्योंकि वे स्वयं उस इलाके से आते हैं
जहां बिहार और झारखंड का प्रभाव ज्यादा है। खूंटे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जमीनी हवा को ना भांप पाने की कमजोरी का फायदा उठाकर अपना वजूद फिर से मजबूत करना चाहते हैं। भाजपा इस समय बिहार फेवर के आरोपों में घिरी हुई है। उसके बड़े नेता कान नहीं दे रहे, लेकिन भाजपा वक्त रहते ना संभली तो उसे भारी नुकसान होने वाला है। ऐसे में तीसरे मोर्चे के आसार बनते दिखाई देते हैं, जो भले सीटें न जीते मगर स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल की तरह चुनाव हरवा जरूर सकता है। इस समय भाजपा के विरोधी दलों के बनाए बगैर ही एक नैरेटिव खड़ा हो गया है कि छत्तीसगढ़ भाजपा को बिहारी चलाते हैं। भाजपा में इसे लेकर विरोध है, जो कभी भी खुलकर बाहर आ सकता है। भाजपा संगठन पर राष्ट्रीय नेतृत्व का दबाव होने की वजह से ये मुद्दा दबा हुआ है, मगर मुझे अंदर की जितनी बातें पता है उससे साफ है कि छत्तीसगढ़ का बिहार को संतुष्ट करने के लिए हो रहा इस्तेमाल भाजपा के छत्तीसगढ़िया नेताओं को एक पैसे का नहीं भा रहा। खूंटे भाजपा पर बिहार प्रेम के आरोपों को फायदा ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ में तीसरा मोर्चा बना तो वो छत्तीसगढ़ियावाद की धारा का ही होगा। खूंटे अपनी पुरानी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल कर छत्तीसगढ़ियावाद की अनदेखी को राज्य की राजनीति के मुख्य पटल पर मुखर कर सकते हैं। यह भी छिपा नहीं है कि भाजपा के कथित बिहार प्रेम में सतनामी समाज में अच्छा खासा रोष है। बलौदा बाजार में हुए कांड को सतनामी समाज के लोग अभी भूले नहीं हैं। कांग्रेस सतनामी समाज के आक्रोश को अपने पक्ष में लेने से चूक गई है। पीआर खूंटे सतनामी समाज से आते हैं। भले ही वोट के स्तर पर उनकी पकड़ पहले जैसी ना हो, लेकिन उनके इशारे बताते हैं वे सतनामी समाज को भाजपा के कथित बिहार प्रेम के बारे में और भी ज्यादा बता सकते हैं, समझा सकते हैं और नैरेटिव खड़ा कर सकते हैं। बिहार प्रेम से भाजपा को नुकसान हो रहा है तो इसका लाभ कांग्रेस को मिलने वाला है, यह भी नहीं है। कांग्रेस भी बिहार चुनाव देखकर चुप है। कांग्रेस भाजपा के कथित बिहारवाद का विरोध करे ही तो कैसे करे। उसने राज्य में अपने शासन के दौरान अपने ही छत्तीसगढ़ियावाद नैरेटिव के खिलाफ काम किया। भूपेश बघेल की छठ पर दी गई छुट्टी ने कांग्रेस के छत्तीसगढ़ियावाद को जमीन पर गिरा दिया। पार्टी माने ना माने, उसे बिहार के लिए अपने बड़े राष्ट्रीय नेताओं को खुश करने का पैंतरा भारी पड़ गया। राज्यसभा सांसद के लिए भी बिहार से नेता लाना क्या याद नहीं है मतदाताओं को? सब याद है। याद पीआर खूंटे को भी है। इसलिए वे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों की बात रखने वाले संगठनों, छोटे दलों के बीच जाकर एक गुट तो बना ही सकते हैं। इस समय छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों की आवाज रखने वाला कोई नेता भाजपा और कांग्रेस दोनों में नहीं है। पीआर खूंटे यहां अपने लिए जगह तलाश रहे हैं कि मैंने दोनों दलों से अलग एक तीसरे संगठन या दलों के समूह की एक आवाज तो हो सकता हूं। यार खूंटे के पैतरे को अगर राजनीतिक दल नजरअंदाज करते हैं तो वे भुलावे में हैं। भाजपा के बिहारवाद के खिलाफ वे मोर्चा खड़ा करने में कामयाब न भी हो, लेकिन वे यह बताने में सक्षम जरूर हैं कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों को दबाया जा रहा है, क्योंकि पीआर खूंटे के समर्थक कांग्रेस की विचारधारा के ही अधिक हैं। तो पीआर खूंटे अपने पुराने रसूख के बूते जितने भी वोट काटेंगे, नुकसान कांग्रेस को तो तगड़ा होगा। भाजपा को नुकसान तो है ही, लेकिन यह उसकी अपनी नीति की वजह से है। इसे अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना कह सकते हैं। सीधी बात और साफ बात है कि राष्ट्रीय नेतृत्व के चक्कर में कांग्रेस ने अपनी जिस संजीवनी बूटी यानी छत्तीसगढ़ियावाद को फेंक दिया, पीआर खुटे उसे ही उठाकर तीसरे मोर्चे की संभावनाएं तलाशने में फिर से सक्रिय होने लगे हैं। खैर, देखते हैं पीआर खुटे क्या कर पाते हैं, क्योंकि मेहनत तो उन्हें भी लगेगी। अब उनके पास अपनी पुरानी राजनीतिक जमीन तो नहीं है। वे छत्तीसगढ़ में बाकी के छत्तीसगढ़ियावादी संगठनों और छोटे दलों तक पहुंच पाते हैं और क्या कर पाते हैं, ये देखना होगा। हो सकता है उनकी आवाज बम सा धमाका करे, या फिर यह भी हो सकता है कि फुस फटाका साबित हो और कांग्रेस के नीतिकार कहें कि इन्हें पार्टी से किनारा कर सही किया था, इनमें दम नहीं था। खैर, कयासों से अलग पुनीत राम खूंटे ने अपनी पुरानी पार्टी को फिर से जिंदा करने के संकेत देकर भाजपा और कांग्रेस दोनों में बिहार की प्राथमिकता देने से नाराज नेताओं को राह जरूर दिखा दी है। स्थानीय निवासियों को पक्ष में लेना राजनीति का रूप बदल देना है, ये तो हम सभी जानते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। फिर किसी एपिसोड में फिर कुछ नए मामलों पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।